आज की इस वीडियो में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएं, बट मैं जो बात करूंगा सच बात करूंगा। हर तरफ सिर्फ एक ही बात है कि फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, पीपल पर आर पे जाओ, freelancing.com पे जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, गिग क्रिएट करो, आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे, रातों रात पैसों की बारिश हो जाएगी। ये फ्रीलांसिंग है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, घर बैठ के काम करो, फला 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 फला। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से ये बात पूछी है कि आपको फ्रीलांसिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या फ्रीलांसिंग आपके लिए बनी है या आप फ्रीलांसिंग के लिए बने हो? अगर आप एक काम के लिए बने ही नहीं हो लेकिन आप वो काम कंटिन्यूअसली करते जाओ तो उसमें आपको कभी कामयाबी मिल ही नहीं सकती। पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से अपना एनालिसिस दूंगा कि क्या आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कौन ऐसे लोग हैं जिनको अभी फ्रीलांसिंग छोड़ देनी चाहिए। 7 चीजें आपको बताऊंगा। इन 7 क्वालिटीज में से अगर एक भी क्वालिटी आपके अंदर पाई जाती है तो आपको आज से ही फ्रीलांसिंग छोड़ देनी चाहिए, वरना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप कहते फिरोगे कि फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं रखा, मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने अपने बहुत पैसे वेस्ट कर दिए, लेकिन मुझे यहाँ से हासिल कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हर इंसान दुनिया में हर काम के लिए नहीं बना, हर किसी की एक अलग डोमेन होती है। तो अगर इंसान अपनी डोमेन में रहते हुए काम करे तो वो उसमें कामयाब होता है। अगर वो अपनी डोमेन से हट जाता है कि फला बंदा फ्रीलांसिंग से लाखों रुपया कमा रहा है, मैंने अपना काम छोड़ के फ्रीलांसिंग ही करनी है, बट वो ये नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या वो क्वालिटीज मौजूद हैं, क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 7 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, आके बात करते हैं, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में बताते हैं। तो जिन लोगों को मैंने फेल देखा है, मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा है, जो लोग फ्रीलांसिंग में फेल होते हैं उनमें ये 7 क्वालिटीज मौजूद होती हैं, या इन 7 में से कोई एक तो जरूर होती है। तो चलिए, अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में, अपने कैरियर के बारे में सीरियस हैं और जिंदगी में आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। सो चलिए चल के सीखते हैं। नंबर 1, ऐसी कैटेगरी के लोग जिनको होता है कि मुझे रातों रात अर्निंग हो जाए, यानी इंस्टेंट अर्निंग। आज से मैंने काम स्टार्ट किया और कल से मुझे डॉलर्स आना स्टार्ट हो जाए। जल्दी जल्दी उनको होती है कि बहुत जल्दी जल्दी मेरा काम शुरू भी हो जाए, मुझे पैसे भी आ जाए, सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। इसी तरह अगर हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पहले फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड, फिर थर्ड, फिर इसी तरह मैट्रिक होता है, फिर इंटर होता है, फिर बीए होता है, एंड फिर बीए या बीएस के बाद एमएससी होती है, फिर एमफिल होता है, फिर जाके इंसान डॉक्टर बनता है। और डॉक्टर की जो पाकिस्तान में सैलरी होती है वो 2 लाख से 3 लाख होती है मैक्सिमम। कुछ एरियाज होंगे जहां पे इससे ज्यादा होगी, बट मोस्टली इतनी होती है। और हर इंसान जाता भी नहीं है डॉक्टर तक। बहुत सारे लोग इंटर पे जाके रुक जाते हैं, मैट्रिक पे जाके रुक जाते हैं। मैट्रिक वाले लोगों को अच्छी लेवल पे जॉब नहीं देता कोई, इंटर वालों को भी बहुत कम ऐसी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तो इतना अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, स्कूल जाके, फिर ट्यूशन जाके, कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके, 14-16 साल पढ़ के फिर जाके आपने 50,000, लाख, 1.5 लाख वाली नौकरी करनी है। और यहाँ पे फ्रीलांसिंग में जहां से आप लाखों कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, 10 भी कमा सकते हैं, 15-20 लाख भी आप कमा सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है, आपके पास एक टीम बन जाती है, आप अपनी एजेंसी क्रिएट कर लेते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप काम करते हो, आप इससे भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी के बंदे हो कि आपको जल्दी जल्दी चीजें चाहिए, जल्दी जल्दी आपको अर्निंग चाहिए, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में सबसे पहली जो चीज आपके अंदर होनी चाहिए वो है पेशेंस। और इसमें समटाइम्स आपकी विद इन 1 वीक भी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, समटाइम आपको यहाँ पे 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो हर कोई आपको ये बताता है कि आपकी पहले दूसरे दिन अर्निंग स्टार्ट होती है, लेकिन ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको आपको बिल्ड करना पड़ता है, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। इस पौधे को आप जितना पानी दोगे ये उतना ज्यादा ग्रो करेगा। सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है कि जो सीखना नहीं चाहते, जो लर्निंग नहीं करना चाहते, जो जस्ट क्या करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लर्निंग से भागने वाले लोग। आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी को यूज करके, कॉपी पेस्ट सब कुछ करके आप पैसे कमा लोगे, आप फ्रीलांसर बन जाओगे, आप अपना एक बिजनेस बिल्ड कर लोगे? ये लोग आपको बहुत कहानियां करवाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जो एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी या जेमिनाई या डीप सीक है, जो भी एआई टूल्स है, ये सारे हमारी हेल्प के लिए हैं, ना कि ये हमारी रिप्लेसमेंट है। जो बंदा सीखने के लिए ही तैयार नहीं है, जिसको ना ग्रामर की इंफॉर्मेशन है, ना वो लेना चाहता है, ना उसको एसईओ का नॉलेज है, ना वो लेना चाहता है, ना उसको क्लाइंट हंटिंग मेथड का पता है, और ना वो पता करना चाहता है, अगर उसको बता दो तो वो फाइंड नहीं करना चाहता। आगे से उसका क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, ये मेथड बहुत मुश्किल है, मैंने आज 10 क्लाइंट फाइंड कर लिए, मुझे रिप्लाई नहीं आया। इन लोगों को एक दिन अगर एक मेथड पे लगाओ, वो अगले दिन आके कहते हैं कि सर इस मेथड से हमें क्लाइंट मिले ही नहीं है। बट असल बात क्या होती है? असल बात ये होती है कि उन्होंने फाइंड ही नहीं किए होते, उनको मेथड ही बहुत मुश्किल लगता है। और इसके पीछे
पीछे क्या रीजन होती है? इसके पीछे रीजन ये होती है कि वो सीखना नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता उस काम में। वो किसी को देख के फलां बंदा इस काम से लाखों कमा रहा है, मैं भी कमाता हूँ, वो बस इस तरह से उस काम में एंटर हो चुके होते हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी लर्निंग कैपेसिटी उस फील्ड में होती नहीं है। तो अगर आप भी लर्निंग से भागते हैं, लर्निंग को टाइम वेस्ट समझते हैं और सिर्फ कमाना चाहते हैं, तो प्लीज डोंट माइंड, बट फ्रीलांसिंग फिर आपके लिए नहीं है। तीसरी कैटेगरी यहाँ पे उन लोगों की है कि जिनमें डिसिप्लिन नहीं होता। अब डिसिप्लिन से क्या मुराद है? देखिए, फ्रीलांसिंग एक ऐसी स्किल है जहां पे आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने बॉस खुद होते हैं। आपने कहीं पे जाके नौकरी नहीं करनी, आपने सुबह खुद ब खुद उठना है, उठ के आपने काम करना है, ब्रेक लेनी है, स्किल को इंप्रूव करना है। जिन क्लाइंट्स के आपको ऑर्डर्स आए हैं उनको आपने अपडेट करना है, ऑर्डर्स को आपने डिलीवर करना है। जिन न्यू क्लाइंट्स के आपको रिप्लाईज आए हैं उनको आपने रिप्लाई करना है टाइम पे। एंड इसके अलावा सब कुछ आपने खुद ब खुद मैनेज करना होता है। कोई आपका बॉस नहीं होता, किसी ने आके आपको बताना नहीं है कि भाई ये काम आपका रहता है, ये आपने करना है। बट अगर आप पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखते हो, आप यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते हो, टिकटॉक पे आप स्क्रॉलिंग करते हो, फेसबुक की रील्स आप देखते हो और यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हुए, ये होता है रियल टाइम वेस्ट। और यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हुए आप अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर्स जो आपको मिले होते हैं उनको आप डिले कर देते हो, न्यू क्लाइंट्स आप फाइंड ही नहीं करते, न्यू मेथड्स आप सीखते नहीं, अपनी स्किल को आप इंप्रूव ही नहीं करते, अपने ऊपर आप काम करना छोड़ देते हो, तो फिर फ्रीलांसिंग आपको सक्सेस नहीं देगी। कुछ ही अरसे के बाद आपका काम बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, आप कहोगे कि इसमें क्लाइंट्स खत्म हो चुके हैं, ये काम खत्म हो चुका है। बट असल बात क्या है कि आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, आप में डिसिप्लिन ही नहीं था। एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ फ्रीलांसिंग। फोर्थ कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं कि जो कम्युनिकेशन से डरते हैं, जिनको बात करने से डर लगता है, जो बोल नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते। फ्रीलांसिंग में सब कुछ क्लाइंट के ट्रस्ट के ऊपर चलता है कि आपका क्लाइंट आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। और ट्रस्ट का फाउंडेशन होता है कम्युनिकेशन। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी काबिल हो, बट अगर आप अपने क्लाइंट को अपना आइडिया समझा नहीं सकते, जो आपके क्लाइंट का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके उसको पिच नहीं कर सकते, तो फिर आपकी सर्विसेज कोई भी नहीं लेगा। अगर आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं या अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो आपसे बात करते हैं, अगर आपको वहां पे अच्छा कम्युनिकेट ही नहीं करना आता, उनको आपको सही समझाना ही नहीं आता अपनी सर्विसेज के बारे में। देखिए, हमेशा आपको फोकस करनी होती है क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके गोल्स को अचीव करने में उसकी हेल्प करनी होती है। कभी भी आपने क्लाइंट से डील करते हुए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, तो प्राइस के ऊपर आपने फोकस नहीं करना। अगर कम प्राइस में भी आपको ऑर्डर मिलता है तो आपने लेना है, कोई बात नहीं। अगर आपको $50 कम मिल जाएंगे, $60-70 आपको अगर कम मिल जाएंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। क्लाइंट के लिए काम करो, उसका ट्रस्ट बिल्ड करो, उसको वैल्यू प्रोवाइड करो, उससे अच्छा कम्युनिकेट करो, उसको टाइम पे रिप्लाई दो। अगर क्लाइंट कुछ आपसे एक्स्ट्रा मांगता है, थोड़ा सा उसको प्रोवाइड करो। कभी क्लाइंट को ये मत कहो कि मैंने रिवीजन नहीं करनी, मैंने ये काम दोबारा इसको चेंज नहीं करना। अगर किसी एक क्लाइंट का भी आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड किया, अच्छा काम करके दिया है, तो वो एक क्लाइंट आपके लिए 10 क्लाइंट्स और लेके आएगा, वो 10 क्लाइंट्स आपके लिए 100 क्लाइंट्स और लेके आएंगे। इसी तरह आपका जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड होता जाएगा। तो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाओ। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, बट जो आप काम कर रहे हो उस काम का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, अपने क्लाइंट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फिर ही आप अपने क्लाइंट को समझ सकोगे, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकोगे, फिर उसको सॉल्व भी कर सकोगे इंशाल्लाह। सो अगर आप कम्युनिकेशन से डरते हैं, आपको डर लगता है, तो फिर फ्रीलांसिंग सॉरी टू से आपके लिए नहीं है। कैटेगरी नंबर 5 ये उन लोगों की कैटेगरी है जो कि हर एक नो के बाद हार मान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट ने उनको ना कह दिया है, तो उसके बाद वो समझते हैं कि भाई इसका मतलब यह है कि हर क्लाइंट हमें ना ही कहेगा। या इसके अलावा अगर क्लाइंट का रिप्लाई ही नहीं आता, या क्लाइंट लेट पेमेंट करता है, या किसी क्लाइंट ने आपको पेमेंट नहीं की, आपके साथ कोई एक आधा स्कैम हो गया, तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि भाई बस सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है, इस काम में कुछ रखा ही नहीं है। तो याद रखिए कि आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। बट फ्रीलांसिंग में ओनली वो लोग कामयाब होते हैं जो कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। फेल होते हैं, कोई मसला नहीं है, अगेन कोशिश करते हैं, अगेन कामयाब होते हैं, अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं, अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं, कहीं भी स्टॉप नहीं होते। एक क्लाइंट ने अगर नो कह दिया है, कोई मसला नहीं, दूसरा क्लाइंट फाइंड करो, तीसरा करो, चौथा करो, 5वां करो, 10वां करो, 15वां करो, 20वां करो। कोई क्लाइंट तो ऐसा मिलेगा जो आपको हाँ कहेगा, कोई एक क्लाइंट तो आपको मिलेगा जो आपको हाँ कहेगा, फिर वहां से आपकी कामयाबी स्टार्ट होगी। आप उसका काम करोगे, वो आपको अच्छा फीडबैक देगा, वहां से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह हाई पेइंग क्लाइंट्स भी मिलेंगे, क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे अगर आप कंटिन्यूअसली अपना काम करते हैं। बट अगर आप एक दो फेलियर्स के बाद काम को छोड़ देने वाले हैं, देन सॉरी टू से फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। 6th कैटेगरी में वो लोग आते हैं कि जो एक काम टिक के नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आज फ्रीलांसिंग सीखने की बात कर रहे हैं, कल ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, परसों वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग की तरफ आएंगे, एसईओ की तरफ आएंगे, और कोई एक स्किल भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं सीखेंगे। थोड़ी थोड़ी सब कुछ सीख लेंगे और फिर ये समझेंगे कि मैं अब एक्सपर्ट बन चुका हूं, मुझे हर काम आता है, मैं हर
फॉर्मूला हूँ, बट ऑनेस्टली आपको बताऊं कि आज के दौर में फ्रीलांसिंग में जो बंदा हर फॉर्मूला है उसकी कोई भी जगह नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आपका किसी एक स्पेसिफिक स्किल में एक्सपर्ट होना जरूरी है, मास्टर करना जरूरी है। तो सबसे पहले ये एक बात सोच लो कि मैंने करना क्या है। एक दफा डिसाइड कर लो, अगर किसी से मशवरा करना है, अपने फ्रेंड से मशवरा करना है, फैमिली मेंबर से करना है, किसी रिलेटिव से करना है, किसी से भी आपने मशवरा करना है उससे मशवरा करो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक दफा घर में अकेले बैठ के किसी जगह पे अपने आप से भी ये लाजमी पूछो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। जो आपने खुद को अपने बारे में बताना है वो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई आपको गलत बताएगा, जो आपको सही भी बताना चाहेगा वो आपको वो नहीं बता पाएगा जो आपके अंदर स्किल होगी, जिस चीज के लिए आप बने होगे। और इस चीज को आप आम ना समझो, जिस चीज के लिए आप बने हो अगर आपने उस काम को पिक कर लिया तो फिर यकीन कीजिए कि उस काम में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो अगर आप भी इस तरह से करते हो कि आज आपने एक स्किल सीख ली, 2 दिन 4 दिन के बाद दूसरी सीख ली, फिर उससे भी दिल भर गया, फिर तीसरी की तरफ चले गए, उससे भी दिल भर गया, चौथी की तरफ आ गए, देन अगेन सॉरी टू से बट फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। एंड दिस 7th कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी बट नॉट द लीस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैटेगरी में वो लोग आते हैं कि जिनको पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। कभी किसी यूट्यूबर को कमेंट कर रहे होते हैं, उसको कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि मुझे क्या काम करना चाहिए। किसी टिकटॉकर से जो कि मशहूर होता है, फेमस होता है, उससे पूछ रहे होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई टिकटॉक बना रहा है तो उसको देख के टिकटॉक बनानी है, अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है उसको देख के यूट्यूब की वीडियो डालनी है। फिर जब यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, फिर जो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उन्होंने भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर देनी है। फिर जो बंदा देखा है कि ई कॉमर्स कर रहा है और कमा रहा है उन्होंने भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर देनी है। अब ये कैटेगरी नंबर 6 से मिलती जुलती है, बट इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डॉलर्स का सारा नशा होता है कि हमने डॉलर्स कमाने हैं। एक प्रॉपर स्किल लर्न करना, उसके ऊपर काम करना, उसको इंप्रूव करना, अपना ब्रांड बिल्ड करना, ये सोचना कि मैं किस तरह से क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने मौजूदा क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको सिर्फ एक बात होती है कि डॉलर्स आने चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो इस तरह आपको एक क्लाइंट मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले एक स्किल के ऊपर फोकस कीजिए, एक स्किल लर्न करें, उसमें मास्टर करें, प्रॉपर उसको सीखने के बाद क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करें, उसके ऊपर मेहनत करें, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिंक्डइन के ऊपर। एंड इसके अलावा फाइवर, अपवर्क के ऊपर मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने से रोकता नहीं हूँ, बट इनके ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं होना। मैं आज से 2 साल 3 साल पहले का ये बात कर रहा हूँ कि फाइवर, अपवर्क के ऊपर आपने कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना। प्रोफाइल आपने क्रिएट कर लेनी है, वहां पे आपने ऑनलाइन रहना है। इसके अलावा आपने डिफरेंट और मेथड्स को यूज करना है, डायरेक्ट आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, आउटरीच आपने करना है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं? अपने आप से पूछो। अगर आप आते हैं तो फिर बताइए कि क्या आप तैयार हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। मुझ में भी बहुत कमियां थी, हैं और हमेशा रहेंगी। एंड हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बट कुछ ऐसी खतरनाक चीजें होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। अगर वो हमारे अंदर मौजूद हैं तो हमें उनको बेहतर करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की। तो फ्रीलांसिंग में अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, अच्छा आप कम्युनिकेट करते हो, तो फ्रीलांसिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि हर एक्सपर्ट पहले एक बिगिनर था, फिर उसने सीखा, समझा, अपनी कमियों को दूर किया, लर्न किया, हार नहीं मानी। और यही किसी भी फ्रीलांसर की कामयाबी का असर राज है। और आप सबको पता है कि मैं फ्रीलांसिंग का कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ जस्ट मोबाइल फोन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के ऊपर आपको बताऊंगा। लैपटॉप का हमने यूज नहीं करना, पीसी का हमने यूज नहीं करना, जस्ट मोबाइल फोन के ऊपर हम सारे टूल्स को यूज करेंगे, फ्री टूल्स को यूज करेंगे, काम करना भी सीखेंगे, क्लाइंट्स फाइंड करना भी सीखेंगे, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना भी सीखेंगे, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना भी सीखेंगे। सब कुछ हम सीखने जा रहे हैं। एंड इसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कोर्स आ रहा है। अगर आप भी लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपने वीडियो के नीचे जस्ट ये कमेंट करना है, इसी वीडियो के नीचे, कि आई एम रेडी फॉर फ्रीलांसिंग। और अगर आपको एक ऐसा स्पेसिफिक स्टेप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मोबाइल फोन के ऊपर ये आपने लाजमी करके दिखाना है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब चीजें यहाँ पे कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसा स्टेप है तो आपने इसके नीचे कमेंट कर देना वीडियो के। ओके, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को नोट डाउन करूंगा, इनको कोशिश करूंगा अगर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप है तो मैं कोर्स में इंक्लूड लाजमी करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, एंड दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर डिजिटल कैरियर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।